करवा चौथ की चौथी कथा। एक साहूकार परिवार के 7 बेटे व 7 बहू थी। 6 बेटे के ससुराल वाले बहुत अमीर व भरे पूरे परिवार के थे। वे जब भी आते अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लाते व बहुत सारा दहेज लाते, इसलिए इनकी आव भगत व मान सम्मान भी ज़्यादा होता था। 7वीं बहू के पीहर वाले बहुत गरीब थे और बहू के कोई भाई बहन भी नहीं था, इसलिए इसके पीहर वालों को मान सम्मान कम मिलता। 7वीं बहू को ससुराल वाले कोसते रहते और खरी खोटी सुनाते रहते। हर करवा चौथ पर 6 बहुओं के ससुराल वाले बहुत सारा सुहाग का सामान और करवा लाते, परंतु 7वीं बहू के कोई नहीं था, इसलिए कुछ सामान नहीं आता। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो 7वीं बहू अपने ससुराल वालों से ताने सुन सुनकर परेशान होकर जंगल में अकेली ही चली गई और जोर जोर से रोने लगी। एक नाग को उसके रोने की आवाज़ आई तो वह उसके पास गया और बोला, बहन तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तो बहन बोली, आज मेरे करवा चौथ का व्रत है। सब बहुओं के भाई बहुत सारा सामान लाए हैं, परंतु मेरे पीहर में कोई नहीं है ऐसा जो मेरे लिए करवा और पूजा का बहुत सारा सामान लेकर आए। काश मेरे भी कोई ऐसा भाई होता जो मेरे लिए भी पूजा का सामान और करवा लाता। यह सुनकर नाग राजा को उस पर दया आ गई और बोलने लगा, बहन तुम अपने घर जाओ, शायद कोई तुम्हारा भाई बनकर तुम्हारे लिए करवा लेकर आए। बहू यह सुनकर घर चली गई। बहू धैर्यपूर्वक अपने घर के कार्य में लग गई। कुछ देर बाद एक आदमी आया और सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। कई सालों से मैं बाहर था, अभी आया हूँ। आज करवा चौथ है, इसलिए मैं उसके लिए करवा व सुहाग का कुछ सामान लाया हूँ। पूरे परिवार ने जब उसके मुंह बोले भाई द्वारा लाए गए सामान को देखा तो दंग रह गए। कीमती सामान, रत्न जड़ित कपड़े, ढेर सारी मिठाई, हीरे मोती के हार, इन सबको देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरे परिवार ने छोटी बहू के भाई का खूब सत्कार किया। पूरे परिवार ने मिलकर अच्छे से करवा चौथ का व्रत विधि विधान से किया। अगले दिन जब भाई जाने लगा तो उसने सास ससुर से बोला कि बहुत दिन हो गए बहन अपने पियर नहीं गई, मैं उसको पियर ले जाना चाहता हूँ। ससुराल वालों ने उसे खुशी खुशी उसके भाई के साथ पिहर भेज दिया। वह अपनी मुंह बोली बहन को एक सुंदर से महल में ले गया और कहने लगा, तुम्हारे जितने दिन यहाँ रुकने की इच्छा हो रुकना, तुम्हारी मर्जी आए जहाँ घूमना फिरना, मगर एक बात का ध्यान रखना, ये जो नाद है इसका ढक्कन कभी उठाकर मत देखना। महल में रहते रहते बहन को बहुत दिन हो गए। एक दिन महल में जब कोई नहीं था तो बहन के मन में विचार आया कि आखिर इस नाद में क्या है, भाई ने क्यों मना किया, एक बार देखती हूँ। उसने जैसे ही नाद को उठाकर देखा, उसमें नाग के बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। जब महल में किसी के आने का एहसास हुआ तो आनन फानन में नाद का ढक्कन बंद करते समय एक नाग के बच्चे की पूंछ कट गई। जब भाई आया तो बहन ने क्षमा मांगते हुए सारी बात बता दी। भाई ने उसे माफ़ भी कर दिया। बहन अपने ससुराल चली गई, परंतु दूसरे सारे नाग उस कटी पूंछ वाले नाग को बंडा बंडा कहने लगे। कटी पूंछ वाला नाग यह सुनकर बहुत चिढ़ता और उसे बहुत गुस्सा आता। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी, तो माँ ने बताया कि घबराकर बहन ने जल्दी में ढक्कन रखा तो तुम्हारी पूंछ कट गई। तो बंडा नाग बोला, मैं अब उससे बदला लूँगा। माँ ने बहुत समझाया कि ये सब अनजाने में हुआ। बंडा नाग बोला, मैं ये सब कुछ नहीं जानता, पर मैं उसे बदला लूँगा। और वह बहन के ससुराल जाकर एक कमरे में छिप गया। वहाँ छोटी बहू आकर बैठी ही थी कि करवा चौथ माता उसकी सास बनकर आ गई और बातों ही बातों में पूछने लगी कि तुम्हें कौन सा भाई प्यारा है। तो बहू बोली, मुझे तो बंडा भैया सबसे प्यारा है। बंडा नाग यह सुनकर मन ही मन सोचने लगा कि मैं जिसे मारने आया वो ही मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। वह अपने महल वापस चला गया और हर करवा चौथ पर खूब सारा सामान वह करवा लाता। हे चौथ माता,
जैसे आपने छोटी बहू के दुख के दिन फेरे, वैसे सभी बहुओं के व व्रत करने वाली माँ बहनों के फेरना, सबको अमर सुहाग देना। बोलो करवा चौथ माता की।